हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश। सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसे ध्यान से देखिए कि इसका सही आंसर हम क्या बता सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? शांत मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। देखिए, ये जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है वो सारे क्षोभ मंडल अर्थात घन मंडल में ही घटित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायु की सघनता सबसे अधिक होती है। इसलिए इसका आंसर आप लिखेंगे क्षोभ मंडल। क्या लिखेंगे? क्षोभ मंडल इसका आंसर लिखेंगे कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, चाहे वो आंधी तूफान हो, बारिश हो, ठीक है, या अन्य तरह की जो भी घटनाएं प्राकृतिक होते हैं, बिजली, वज्रपात, सारे का सारे क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। तो इसका आंसर आप क्षोभ मंडल डालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, घन मंडल तथा शांत मंडल के मध्य का मंडल कौन सा है? देखिए, सबसे नीचे का स्तर घन मंडल है, जिसे कि हम लोग क्षोभ मंडल भी कहते हैं, और उसके बाद आता है शांत मंडल। लेकिन इन घन मंडल और शांत मंडल के बीच में एक और लेयर होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। इसलिए वो दोनों के बीच में ओजोन मंडल का एक परत होता है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित करता है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ओजोन मंडल। रेडियो तरंगों का प्रसारण किस मंडल में होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आयन मंडल, क्योंकि वहां पे जो गैसें होते हैं वो आयन में बदल जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, जो ऊर्जा बार बार प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्या हम कोयला बार बार प्राप्त कर सकेंगे? नहीं। पेट्रोलियम? नहीं। प्राकृतिक गैस? नहीं। तो भूतापीय ऊर्जा जो होते हैं वो पृथ्वी जब तक है तब तक भूतापीय ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। इसलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हम लोग भूतापीय ऊर्जा को कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब जिसको कि हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो देखिए इनमें से कौन है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल है, मतलब नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है। जब इसका पूरी तरह से यूज कर लेंगे तो पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा धरती के नीचे। इसलिए इसको अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, क्योंकि इसको पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। बाकी सभी पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, बायोगैस, ये सब बना सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, बताइए। सौर कुकर, सौर हीटर, सौर प्लेट, देखिए सारे में सौर सौर लगा हुआ है। इसका मतलब सब सूर्य से चलने वाला उपकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे बायोगैस दिया है। बायोगैस जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाला गैस है, जिसमें कि मीथेन गैस जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बायोगैस। क्लियर? अब संक्षिप्त उत्तर का उत्तरीय प्रश्न को देखिए। आयन मंडल में गैस किस रूप में पाई जाती है? आयन मंडल में गैस आयन के रूप में पाई जाती है, अर्थात वहां जो गैसें होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम जो भी हो, वो आयन में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है? तो आप इसके पहले बता चुके हैं कि ओजोन मंडल एक ऐसा स्तर होता है जहां सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण का अवशोषण करता है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा ओजोन मंडल। रक्षा आवरण किस मंडल को कहा जाता है? देखिए, चूंकि वो अल्ट्रावायलेट को पृथ्वी पर आने से रोकता है, इसलिए ओजोन मंडल ही कहलाता है क्या? रक्षा आवरण कहलाता है, या पृथ्वी का छाता भी उसे कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? देखिए, मुख्य ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। तो आप इनमें से कोई भी गैस लिख सकते हैं। CO2 लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, मीथेन को कहते हैं CH4, तो आप CH4 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड को भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं, है ना। क्या क्या दे सकते हैं? CO2 दे सकते हैं, CH4 दे सकते हैं, ठीक है, जिसको मीथेन कहते हैं, N2O भी दे सकते हैं, जलवाष्प, ये भी एक तरह का ग्रीन हाउस के जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये सारे का सारे क्या होंगे? सारे का सारे ग्रीन हाउस के अंतर्गत आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं? तो ये सारे ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है, देखिए 5 नंबर में कहता है फ्रिज तथा एयर कंडीशन के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा गैस निकलता है? वो होता है CFC, जिसको कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो होता है, ये एयर कंडीशन से निकलने वाला एक जहरीला गैस होता है या हानिकारक गैस होता है, जो कि ओजोन परत को तोड़ देता है, यही गैस। 2 जीवाश्म ईंधन का नाम लिखें। देखिए, 2 जीवाश्म ईंधन में आप कोयला लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं, जो मर्जी आप इसमें से लिख सकते हैं। क्योंकि ये सारे जो होते हैं वो जीवाश्म से ही तैयार होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया जीवाश्म ईंधन, ठीक है। सौर कोष किसका बना होता है तथा किस धातु से जुड़ा होता है? सौर कोष सिलिकॉन का बना होता है और जुड़ा किससे होता है? तो चांदी से जुड़ा होता है, इसलिए ये काफी महंगा होता है, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है? सौर कोष किसका बना होता है? सिलिकॉन, SI, जिसको कि सिलिकॉन कहते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक होते हैं, ठीक है, और जुड़ा हुआ किससे रहते हैं? इसका बना होता है किससे? सिलिकॉन से, जो कि एक क्या है? अर्धचालक है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जुड़ा रहता है किससे? Ag से, चांदी से जुड़ा रहता है। और चूंकि ये दोनों ही महंगा धातु है, इसलिए इसको बनाने में खर्च अधिक पड़ता है, सौर कोष लगाने में अधिक खर्च पड़ता है, ठीक है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? तो हाइड्रोजन भी एक तरह का ईंधन का काम करता है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग मानते हैं कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा कैसे निकलते हैं? तो ये चूंकि पृथ्वी के अंदर जो कोर मेंटल का पटल है, उसके मध्य भाग में, ठीक है, मेंटल के भाग में जो मैग्मा होता है, उस मैग्मा का जो गलित अवस्था होता है, उसी से ये उत्पन्न होता है, ठीक है। अर्थात पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा से उत्पन्न होते हैं भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा जो एक गलित अवस्था में पाया जाता है पृथ्वी के भीतर, जिसमें कि
उष्मा भरे हुए थे। तो पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। भूतापीय ऊर्जा कहां से निकलते हैं? पवन चक्की में कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है? देखिए, पवन चक्की में गतिज ऊर्जा होते हैं और चूंकि इससे विद्युत तैयार किए जाते हैं इसलिए विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें आंसर कि इसमें लिखेंगे कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। विद्युत ऊर्जा, तभी तो मशीन चलता है। विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो पवन चक्की में क्या होता है? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा अधिक किस देश में मिलता है? ये मिलता है यूएसए और न्यूजीलैंड में। भूतापीय ऊर्जा का ज्यादा उपयोग कहां पे होता है? न्यूजीलैंड तथा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसका ज्यादातर उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे या 3 नंबर के होंगे, जिसको कि आप बुक से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।